राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश श्रीमद् भागवत की जय हो। जय 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 जय। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हम प्रथम स्कंद की कथा का अभी श्रवण कर रहे हैं। तो आइए हम आगे की कथा का आज श्रवण करेंगे। उससे पहले लेकिन श्लोक पढ़ लेते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। और आज की कथा का जो विषय है, जो प्रसंग है, वो है अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भूलती है। आत्माकार वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का भान नहीं रहता है। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं भी पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जब सो जाएंगे तब उनको मारूंगा। अरे, जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और कहा कि मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर कितना दृढ़ विश्वास था। द्वारकानाथ जो कह देते थे वही वे करते थे। एक प्रश्न तक नहीं पूछते थे उनसे। पांडवों को प्रभु पर पूर्ण विश्वास था। पांडव स्वतंत्र नहीं थे मगर प्रभु के अधीन थे। आजकल स्वतंत्रता का अलग अर्थ करते हैं। जिनके जीवन में संयम है, जो परमात्मा के अधीन है, वही स्वतंत्र है। ऐसे पांडवों के कुल में परीक्षित जी का जन्म हुआ। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं। प्रभु के कहने पर भी वे द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। बालक बुद्धि है ना वो। वे बोले कि आपको तो नींद नहीं आती है, हमको तो नींद आती है, आपको जाना हो तो जाओ। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। दुख में समझदारी आती है। प्रभु से एकाध दुख मांगो कि जिससे अकल ठिकाने रह सके। जो सब प्रकार से सुखी हो जाता है वह दीन बनकर प्रभु के सामने नमन नहीं करता है। आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं। द्रौपदी के आंसुओं को देखते भी नहीं। आज द्रौपदी रो रही है, परंतु द्वारिकानाथ को दया नहीं आती है। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण से सहन नहीं होता था। पहले तो जब जब जरूरत पड़ी तब तब द्रौपदी के आंसू पोंछने दौड़ते चले आते थे। यह जीव सब प्रकार से सुखी हो यह योग्य नहीं। एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए, जिस दुख से विश्वास हो कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। हर एक महापुरुष पर दुख आए हैं। परमात्मा ने सोचा कि पांडवों को पृथ्वी का राज मिला है, संपत्ति है और संपत्ति भी भरपूर है। सब प्रकार से पांडव सुखी हों यह ठीक नहीं। पांडवों को इस अति सुख में शायद अभिमान हो जाएगा तो उनका पतन होगा। ऐसे शुभ हेतु से ठाकुर जी कभी कभी निष्ठुर हो जाते हैं। सुख में पांडव भगवान को भूलें, इसलिए उन्होंने उनको यह दुख दिया। भगवान दुख में जीव की गुप्त रीति से सहायता करते हैं। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरुपुत्र गुरु का स्वरूप है। अश्वत्थामा को बांधकर उसे खींचकर द्रौपदी के पास लाया। द्रौपदी आंगन में बैठी है, पुत्र शोक में डूबी हुई है। अश्वत्थामा की यह दशा देख द्रौपदी दौड़ कर आई। अश्वत्थामा को वंदन करती है और कहती है कि मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान नहीं करो। अपने 5 बालकों की हत्या करने वाले को द्रौपदी वंदन करती हैं। यह कोई साधारण वैरी नहीं है।
5 बालकों को मारने वाला आंगन में आया है, फिर भी है ब्राह्मण है, इसलिए प्रणाम करती हूँ। आपका वैरी क्या आपके घर आंगन में आया हो तो क्या आप जय श्री कृष्ण कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, उसे पहले मारेंगे। भगवान की कथा सुन सुनकर जीवन को सुधारो। वैर की शांति निर्वैर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है। वही वैष्णव है जो वैर का बदला प्रेम से देता है। श्री कृष्ण का अर्थ यह है कि मुझे जो कुछ दिखता है वह सब कृष्ण में है। अश्वत्थामा सोचते हैं, सचमुच द्रौपदी ही वंदनीय है, मैं वंदनीय नहीं हूँ। अश्वत्थामा कहते हैं, द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है। तुम वैर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन्मय बने हैं। द्रौपदी को उद्देश्य कर कहते हैं, वाम स्वभावा, कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली। जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही श्री भगवान को प्यारा है। शरीर जिसका सुंदर हो वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय नहीं लगता है, परंतु जिसका स्वभाव सुंदर हो वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? अपकार का बदला भी उपकार में देंगे। तब द्रौपदी बोल उठी कि उनको छोड़ दो, मारो नहीं, वे गुरुपुत्र हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी वह आपको दी है। क्या आप सब भूल गए हैं? ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। गाय लूली, लंगड़ी, बांझ हो तो भी गाय का शगुन मानते हैं, भैंस का शगुन कभी नहीं मानते हैं। गाय और ब्राह्मण माननीय हैं। द्रौपदी तो दया का स्वरूप है। दया रूप द्रौपदी के साथ जब तक हृदय शादी न करे तब तक श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बनते हैं। अर्जुन जीवात्मा गुड़ाकेश एवं श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं। यह जोड़ी तो इस शरीर रूपी रथ में बैठी हुई है। इंद्रिय रूपी घोड़ों का रथ प्रभु को सौंपेंगे तो कल्याण होगा। इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण यानी ऋषिकेश। युधिष्ठिर यही धर्म है, भीम यही बल है, सहदेव और नकुल यही बुद्धि और ज्ञान है। इन 4 गुणों वाला जीव यह अर्जुन है। यह गुण कब शोभायमान होते हैं कि जब द्रौपदी दया उनकी पत्नी बनती है। जीव दया द्रौपदी के साथ विवाह करता है तभी। द्रौपदी कब और कैसे मिले? जब धर्म को बड़ा माने तभी। परमात्मा सारथी भी तभी बनते हैं और उसी के होते हैं जो धर्म को बड़ा मानते हैं। आज तो लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते हैं, धन को बड़ा मानते हैं। उसी कारण संयम और सदाचार जीवन से निकल गए हैं। मानव जीवन में धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। धन धर्म की मर्यादा में रहकर ही प्राप्त करना चाहिए। आपको कोई कार्य करना हो तो पहले धर्म से पूछो कि यह कर्म मुझे करने से पाप तो नहीं लगेगा। आप अर्जुन जैसा जीवन गुजारोगे तो भगवान आपके सारथी बनेंगे। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया और अर्जुन को कहा, उनको मार भी देंगे तो मेरे 5 पुत्रों में से एक भी वापस नहीं आएगा। परंतु अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता गौतमी को अति दुख होगा। मैं अभी सधवा हूँ, अश्वत्थामा की माता विधवा हैं। जो है पति की मृत्यु के बाद पुत्र के आश्वासन पर जीती हैं। वह जब रोएंगी तो मैं देख नहीं सकूंगी। किसी का आशीर्वाद नहीं लें तो कुछ नहीं, मगर किसी की ठंडी सांस नहीं लेना। कोई ठंडी सांस दे तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना। रोने से पाप जलता है। रोने से एक दिन परमात्मा सुनते हैं, कृपा करते हैं। रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं, ऐसे बाल हत्यारे पर भी दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? द्रौपदी बार बार कहती है, मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है बराबर है। द्रौपदी के दिल में दया है। भीमसेन जी कहते हैं कि मनुस्मृति में कहाँ है आतताई को मारने में पाप नहीं है। धर्म प्रमाण से भी आतताई को, अश्वत्थामा को मारने में पाप नहीं है। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति को मान्य रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान यह भी उसकी मृत्यु के बराबर है। अतः अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं है, उसका अपमान करके निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा, उसके माथे पर जन्म सिद्ध मणि थी, वह निकाल ली। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए।
अब भीमसेन ने सोचा, अब उसको मारने से क्या बाकी रहा है। अपमान तो मरण से भी विशेष है, अपमान प्रतिक्षण मारने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा, इससे तो मुझे मार दिया होता तो ही अच्छा होता। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए अगला प्रसंग श्रवण करते हैं। इसका शीर्षक है गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। जय श्री राधे। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूंगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ है, वह पांडवों का अधिकारी है, उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। यह सोचकर उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा व्याकुल हो गई। हरि स्मरण, हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है, सबकी गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करता है। जीव मात्र परीक्षित जैसे हैं, भगवान उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं। इतना ही नहीं, वे जीव मात्र का भी रक्षण करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान का सतत नमन करता है और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उसका नमन भी छूट जाता है, प्रभु को भूल जाता है। गर्भ अवस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करते हैं, बाल्य अवस्था में भी जीव की रक्षा परमात्मा करते हैं। यह तो युवा अवस्था में मानव होश भूलता है, अकड़ कर चलता है, कहता है मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, जो किया है वो मैंने ही किया है। जय श्री राधे। देखिए, जब हम जवान हो जाते हैं, थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, नौकरी लग जाती है अच्छी, या बिजनेस कर लेते हैं, तो यही कहते हैं कि जो किया हमने किया, हमारी मेहनत है, हमारी मेहनत का फल मिल रहा है। लेकिन ये सोचना गलत है। आपको जो मिला है वो प्रभु की कृपा से मिला है, उनके आशीर्वाद से मिला है, पुण्य जन्म में किए हुए अच्छे कर्मों की वजह से मिला है। पुण्य जन्म की भक्ति का फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। इसलिए हर समय, हर जगह, हर स्थिति में भगवान का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपके पास जो परिवार है वो भी भगवान का दिया है, आपके पास जो पैसा है वो भी भगवान का दिया है। आपने देखा होगा, किसी के पास इतना पैसा होता है और एक ही साल में ऐसा हो जाता है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, दिवालिया तक हो जाता है। तो ये सब आपके कर्मों का ही फल है और भगवान की कृपा है। आप अपने हाथ जोड़कर भगवान से डेली उनका शुक्राना करेंगे, भगवान के सामने अपने आप को समर्पित रखेंगे, तो आप पर आने वाले दुख, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जब आएंगे तो उसके साथ साथ प्रभु आपको उनके समाधान भी दे देंगे, उन दुखों को सहने की हिम्मत भी दे देंगे, क्योंकि दुख तो आपके कर्मों का ही फल होंगे, कुछ पिछले जन्म के किए हुए, कुछ इस जन्म के किए हुए। इसलिए आप अपने बच्चों को, खुद को यही सिखाएं, अपने घर में अपने दोस्तों को, कि भगवान का दिया हुआ ही सब कुछ है, भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ मिला है। अतः हाथ जोड़कर हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमें वापस भी भगवान के पास ही जाना है। किसी इंसान के साथ आप बहुत सारे सालों तक नहीं रह सकते, एक जन्म तक रहेंगे, एक लिमिट तक रहेंगे, फिर छोड़कर शरीर को नया जन्म धारण करना होगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए आगे की कथा श्रवण करते हैं। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना, दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना। कन्हैया दया में है, वह तेरी अवश्य सहायता करेगा। अपनी दुख की कथा द्वारिकानाथ के सिवा अन्य कभी किसी से मत कहो। उत्तरा ने देखा था कि अपनी सास रोज द्वारिकानाथ जी को रिझाती हैं। बालक जल्द अनुकरण करता है, उसके सामने कभी पाप मत करो। उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं किंतु परमात्मा के पास गई। माता के पेट में ही
परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे, अतः वह उत्तम श्रोता हैं। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। परमात्मा की लीला अप्राकृत है। देवकी के पेट में प्रभु गए नहीं थे। देवकी को भास कराया था कि वे पेट में गए थे, किंतु आज जरूरत आ पड़ी थी। आज भक्त की रक्षा करनी थी, सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर रक्षा करी। परम आश्चर्य हुआ है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद वे द्वारिका पधारने को तैयार हुए। कुंती मर्यादा भक्ति हैं, साधन भक्ति हैं, यशोदा पुष्ट भक्ति हैं। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था। प्रेम लक्षणा भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता है। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति ही बन जाती है। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति साधन है, सो वह आरंभ में आती हैं। पुष्टि भक्ति साध्य है, अतः वह अंत में आती हैं। भागवत में 9वें स्कंद तक साधन भक्ति का वर्णन है। 10वें स्कंद में साध्य भक्ति का वर्णन है। साध्य भक्ति प्रभु को बांधती है, पुष्टि भक्ति प्रभु को बांधेगी, उसकी कथा भागवत के अंत में आती है। हर एक व्यवहार को भक्ति रूप बनाए सो पुष्टि भक्ति है। भक्ति मार्ग में भगवत वियोग सहन नहीं होता है। भक्ति में भगवान का विरह सहन नहीं होता है। वैष्णव वह है जो प्रभु के विरह में जलता है। द्वारिकानाथ द्वारिका जाने को तैयार हुए। कुंती का दिल भर आया। उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे में श्री कृष्ण को ही निहारा करूं। मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर नहीं जाएं। जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था, वहीं कुंती आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गईं। प्रभु ने दारुक सारथी से रथ रुकवाया और कुंती से कहा, फूफी जी आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं? वे रथ से नीचे उतरे। कुंती जी ने वंदन किया। वंदन से प्रभु बंधन में आते हैं। वंदन के समय अपने सारे पापों को याद करो, हृदय दीन और नम्र होगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। जय श्री राधे। कल बहुत सारी चीज़ें हैं जो श्रवण की जाएंगी, जैसे कुंती द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। भगवान को रोकने के लिए कुंती महारानी स्तुति करती हैं, और फिर युधिष्ठिर जी का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण का स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्यागना। तो ये सब हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश कथा को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्रीमद् भागवत की जय हो। डोंगरी जी महाराज की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।